बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ। इब्तदाई हालात ज़िंदगी। सवालात इसमें हैं: जहांगीर का इंतकाल कब हुआ? जहांगीर का बेटा शाहजहाँ कब तख्त नशीन हुआ? 1628। उसका नाम क्या था? लक़ब क्या था? शहज़ादा खुर्रम की विलादत कब हुई और कहाँ हुई? और इनको गोद किसने लिया? खुर्रम की तालीम व तरबियत खुलूसी तवज्जुह आलिम फाजिल लोग उससे तालीम देने पर ममूर किया गया। खुर्रम जल्द मुरव्वजा तालीम से फ़राग़त हासिल की, फ़न सिपाहगिरी सीखने की तरफ तवज्जो दी। इसलिए इस सिलसिले में उसने शमशीर ज़न, तीरंदाज़ी, नेज़ाबाजी, शाह सवारी, बंदूक चलाने फ़न के सीखे। यानी ये 17वीं सदी में बंदूक ईजाद हो चुकी थी। नौजवानी में ही उसने गैर मामूली सलाहियतों की शोहरत हो गई थी। 1600 में खुर्रम की पहली शादी हुई। पहली शादी कब हुई? 1610 में। दूसरी कब हुई? 1612 में अर्जमंद बानो से हुई। तो इसी तरह से ये बहुत आसान है। इसको आपने ये जो सवालात मैंने बोले हैं इसको आपने याद कर लेना है। बाकी ये मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी ज़हन नशीन रखना है। पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह का नहीं बनता होता, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते होते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपने ज़हन नशीन रखने हैं ये जो मैंने 5-6 सवाल आपको बताए हैं। अच्छा, साबित करें कि शाहजहाँ का दौर हुकूमत मुग़लिया दौर का सुनहरी ज़माना कहलाता है। जी बिल्कुल, वो एक मुंझा हुआ, सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा हाकिम था। फ़र्ज़ शनास, जफ़ाकश हुक्मरान था। इंज़ाम सल्तनत और नज़्म नस्क, अदल इंसाफ़ के तकाज़ों को पूरा करता था। दरबार में गैर इस्लामी रसूमात और सजदा तज़ीम को उसने ख़त्म कर दिया। उसने कमरी सन राइज किया। अज़ीज़ तलबा, कमर कहते हैं चाँद को। तो जो चाँद को देखकर महीनों का हिसाब लगाया जाता है, जो इस्लामी तरीका है। एक है ईसवीं वो 31 आ गई है, 1 आ गई है, 2 आ गई, 3 आ गई। ये हिसाब गोरों का निकाला हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं ईसाई। और जबकि जो कमरी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का छोड़ना और मदीने की तरफ हिजरत करना, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो देखते हैं आगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शाहजहाँ दौर की सकाफ़त और फ़न तमीर, इसमें सारी तामीरात बताई गई हैं। दिल्ली का लाल किला, ताज महल, शालामार बाग और जगह बताई गई है और ख़ूबसूरती बताई गई है। उसके जो सुनहरी कारनामे हैं ना, फ़न तमीर है, वो बताई गई है। आगे जो है, जो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, वो ये है कि शाहजहाँ की वस्त एशियाई पॉलिसी। वस्त एशिया का इलाका मुग़लिया सल्तनत के बानी बाबर का वतन था। समरकंद और बुखारा जैसा इल्मी मराकज़ इसी इलाके में आते थे, यानी वस्त एशियाई। चूँकि मुग़ल हुक्मरानों के जद्द अमजद की निस्बत से इस इलाके से भी थी, इसलिए बहुत तसल्लुत कायम रखने की ख्वाहिश अक्सर मुग़ल हुक्मरानों के दिल में उठती थी। और फिर ये इलाका तिजारती नुक्ता नज़र से भी एक अहम तिजारती रास्ते पर था। बाबर ने 3 बार समरकंद को फ़तह किया। ये आपने ना सवाल जो है ये इसका निशान लगा लें, ऐसे ही MCQ लिख लें। ये पेपर में भी आया था कि बाबर ने 3 बार समरकंद को फ़तह किया मगर अपनी फ़तह बरकरार ना रख सका। इसको आपने ज़हन नशीन रखना है। और आगे अहम नकात में 1645 ईस्वी में वस्त एशिया में नज़र मोहम्मद की हुकूमत थी। ये भी आपने ज़हन नशीन रखना है MCQ। एक कसीर फ़ौज बलख और बदख्शां की तरफ रवाना कर दी शाहजहाँ ने नज़र मोहम्मद का इशारा पाते हुए। ये असल में ना हिंदुस्तान में, यहाँ वस्त एशिया में नज़र मोहम्मद की हुकूमत थी। उस हुकूमत अवाम में गैर मकबूल थी, जिसके ख़िलाफ़ बगावत होकर फ़ौज और अवाम ने उसके बेटे अब्दुल अज़ीज़ को तख्त पर बैठा दिया था। नज़र मोहम्मद ने शाहजहाँ से मदद तलब की। शाहजहाँ को अपनी दरीना ख्वाहिश पूरी करने वस्त एशिया में सियासी मुदाखलत का मौका मिल गया। इसने इशारा पाते ही उसे कसीर फ़ौज बलख और बदख्शां की तरफ रवाना कर दी। नज़र मोहम्मद शाहजहाँ के अज़ाम को जल्दी समझ गया। वो फ़ौरन ईरान की तरफ फ़रार हो गया और मुग़लों ने बलख और बदख्शां पर कब्ज़ा कर लिया। ये जो है आपने इसी तरह मुकम्मल इसको याद कर लेना है। और यहाँ तक आज हमारा सबक है। इसको आपने एक मरतबा पढ़ लेना और जो MCQs मैंने निशानात लगवाए हैं और इसके अलावा भी यहाँ आपने भी निशानात लगा लेना और तैयारी कर लेनी है पेपर की। अस्सलाम वालेकुम।